प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के लिए हुए रवाना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रूस के बाद ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। कल मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर जाकर शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सरकार शक्ति परीक्षा में हुए पास। फ्लोर टेस्ट में हेमंत ने हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए। आज ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी कोटे से बनाए जाएंगे मंत्री। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता स्टीफन मरांडी का बड़ा बयान। कहा 2019 में हेमंत के चेहरे पर मिला था जनादेश। उन्हीं के चेहरे पर इस बार भी लड़ा जाएगा चुनाव। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार। रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। इसी साल 30 अप्रैल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। इन सीटों पर 10 जुलाई को होगा मतदान। 13 जुलाई को की जाएंगी वोटों की गिनती। बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2 और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर होंगे उपचुनाव। पूर्णिया की रुपौली विधानसभा उपचुनाव में सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को दिया समर्थन। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और बीमा भारती आमने सामने थे चुनावी मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 18 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे बिहार। प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। मणिपुर जाने से पहले असम पहुंचे राहुल गांधी। थलाई के रावत शिविर कैंप का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। असम में करीब 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के 29 जिलों में बाढ़ से हाहाकार। 23 लाख लोगों की जिंदगी पर पड़ा असर। अब तक 78 लोगों की बाढ़ से हो चुकी है मौत। अब भी लाखों को मदद का इंतजार। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी। पानी के तेज बहाव के कारण पूर्वी चंपारण के भवानीपुर गांव में टूटा पुल। मोतिहारी में पुल टूटने से आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कत। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 60 लाख की लागत से पुल और सड़क का निर्माण हो रहा था। नेपाल में बारिश के बाद नूना नदी में उफान। बिहार के अररिया में मनरेगा बांध हुआ ध्वस्त। सिंघिया गांव में घुसा नूना नदी का पानी। ग्रामीण परेशान। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का तांडव शुरू। नदी का पानी पास के गांव में घुसा। निजी गांव के नाव के जरिए हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। तेज बरसात के कारण मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा भी लड़खड़ाई। भांडुप रेलवे स्टेशन पर पानी भरा। देर से चल रही है ट्रेन। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मूसलाधार बारिश की वजह से राजमार्ग और ग्रामीण इलाके हुए प्रभावित। उडाल के मानगांव घाटी में सड़क पर बने गड्ढे से 27 गांव का संपर्क टूट गया। मुंबई के एलटीटी टर्मिनस के सामने बड़ा नाला बना खतरा। नाले में साइड की दीवार नहीं होने की वजह से गड्ढे में गिरी कार। कड़ी मशक्कत के बाद कार को निकाला गया बाहर। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिगड़े हालात। चैंबूर इलाके में स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल हुआ पानी पानी। हालात को देखते हुए आज मुंबई में स्कूल कॉलेजेस बंद। मुंबई में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई इलाकों में भरा पानी। किंग सर्किल और परेल में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हो रही है दिक्कत। भारी बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जलजमाव। लोगों को ट्रेन का सहारा। दादर स्टेशन के मध्य रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखी लोगों की खचाखच भीड़। मूसलाधार बारिश के बाद जम्मू के मुगल रोड पर भारी भूस्खलन। मलबे की वजह से सड़क पर बंद सड़क हो गई है। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आपदा से भारी तबाही। भूस्खलन की चपेट में आई लिंडूर गांव के लोगों की जमीन। सैकड़ों एकड़ भूमि पर बने घर और बगीचे भी उजड़ गए। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गौला नदी का जलस्तर बढ़ा। 29,000 क्यूसेक पानी किया गया डिस्चार्ज। मौजूदा हालात पर पुलिस और प्रशासन की टीम की नजर। नेपाल से 4.4 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से उफान पर पहुंचा नारायणी का जलस्तर। घर, स्कूल और अस्पताल सभी डूब गए। ट्रैक्टर पर सवार डीएमएसपी और विधायक ने किया गांव का दौरा। एनडीआरएफ की टीम ने 60 लोगों को रेस्क्यू किया। मणिपुर के बाद कल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। चुनाव जीतने के बाद दूसरा और नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल का ये पहला रायबरेली दौरा होगा।